हेलो गाइस, ए बिग वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से नीश के ऊपर आपको काम करना नहीं चाहिए। तो जब आप रिसर्च करोगे तो एट द टाइम ऑफ रिसर्च यू विल सी ए लॉट्स ऑफ नीश और कीवर्ड ऐसे आपको मिलेंगे कि आपको देख के ऐसे पता लगेगा कि ये बहुत ईजी है रैंक करना, ठीक है। और ये भी है कि वो इजीली रैंक होता है, लेकिन कुछ चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। वो क्या चीज़ है, मैं उसको स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ, ताकि आपको एक पूरा आइडिया क्लियर हो जाए कि कौन से निश के ऊपर आपको काम करना चाहिए और किसके ऊपर नहीं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो मैं यहाँ पर 5 निश के बारे में यहाँ पर बताऊँगा, ठीक है। तो इसके ऊपर जितने भी मैं एग्जांपल दूंगा ना, आपको बहुत ध्यान से समझना होगा, ठीक है। अगर आप इसको अच्छे तरीके से समझेंगे नहीं ना, तो हो सकता है आप इन्हीं में से किसी एक निश को लेके चलेंगे और आपका उतना फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो 5 निश के बारे में यहाँ पर डिस्कस करूँगा, ये आपको पूरा देखना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले है कि नॉन डिमांडिंग निश। अच्छा, ये क्या है? नॉन डिमांडिंग निश का मतलब है आप जिस निश के ऊपर साइट को रेडी करोगे, जिसके ऊपर आप अपने कंटेंट को लिखाओगे ना, तो उसका डिमांड है या नहीं, ये आपको पहले पता लगाना होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग जो फ्री में टूल यूज़ करते हैं वो है कि गूगल ट्रेंड्स का टूल। तो इस टूल में हम लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा कि जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस करना चाह रहे हैं उसके ऊपर गूगल में कोई सर्च कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग एक आइडिया लेंगे, ठीक है। और ये जो स्टैट्स होगा ना, ये पिछले 5 साल का स्टैट्स होगा, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि पिछले 5 साल में जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं, ठीक है, तो पिछले 5 साल में गूगल में वो सर्चेस हो रहा है या नहीं, ये हम लोगों को पहले देखना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग उसको फर्दर रिसर्च करेंगे, उसके ऊपर कीवर्ड रिसर्च, उसको उसके बाद है कीवर्ड मैपिंग, ठीक है, सिमेंटिक एसईओ, ये सारे के सारी चीज़ उसमें बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को देखना चाहिए जिस निश के ऊपर हम लोग काम करेंगे उसमें उसका डिमांड है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने जो निश के बारे में यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के थ्रू दिखा है कि दाविंची रिजॉल्व सेटिंग, ठीक है। ये दाविंची रिजॉल्व जो है ना, ये एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। तो इसके ऊपर बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल है, ठीक है। तो अगर हम लोग स्पेसिफिकली दाविंची रिजॉल्व सेटिंग के बारे में कंटेंट को पब्लिश करेंगे तो उसका डिमांड है या नहीं, ये पहले हम लोग को देखना चाहिए, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि पिछले 5 साल में सेटिंग्स के बारे में, ठीक है, सेटिंग्स के बारे में इसमें कोई उतना अच्छा डाटा नहीं है, ठीक है। तो उसका डाटा नहीं है मतलब है कि सर्चेस उतना अमाउंट नहीं था, ठीक है। तो अभी हम लोग उसको लाइव देखेंगे। अच्छा, तो अगर आपके जो स्पेसिफिक कंट्री होगा ना, तो ये आप यूएस को टारगेट कर दो। अब जिसका आपका जो अच्छा लगे आप उस कंट्री को आप टारगेट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट को टारगेट करके देखता हूँ कि अच्छा, तो सिर्फ इसके ऊपर दाविंची रिजॉल्व के ऊपर हम लोग देखते हैं कि फास्ट 5 ईयर में कितना सर्चेस है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि उसमें थोड़ी बहुत सर्चेस है, ठीक है। तो एक्चुअली ये कार्प कितना कैसे होता है, ठीक है। जब एक कीवर्ड का एक नीश का बहुत अच्छे सर्च वॉल्यूम होता है ना, तो उसका एक्चुअली कैसे कार्प होता है मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। ऐसे कि अगर हम लोग इसको सर्च करते हैं कि आईफोन, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि आईफोन के जो नीश है ना, तो इसका आप देख सकते हो कि उसमें इंटरेस्ट कितना है, ठीक है। तो इसी तरह अगर कार्प आपको दिखने को मिलेगा, आप जिस निश के ऊपर काम करोगे तो आप उस पर ईजिली काम कर सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब है कि उसमें डिमांड है, राइट। अगर आप ये जो मैंने आपको दिखाया कि दाविंची, तो अगर आप दाविंची रिजल्व सेटिंग्स के ऊपर अगर आप डिस्कस करोगे तो आप देख सकते हो कि उसमें कुछ उतना
वैल्यू, उतना डाटा नहीं है, राइट। तो इसके लिए आपको दूसरे नीश के ऊपर काम करना चाहिए, ठीक है। तो दूसरे नीश का मतलब है कि इसी ये एक बहुत बड़ा नीश हो सकता है, दाविंची रिजॉल्व, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको फर्दर रिसर्च करना पड़ेगा, ठीक है। रिसर्च करने के बाद आप उसके ऊपर काम करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक क्विक रिसर्च करके देखता हूँ कि इसके ऊपर आप देख सकते हो कि डाविंची 16, 18, ठीक है। तो मैं एक बार दिखता हूँ कि 16 के आसपास, अच्छा इसके ये डाविंची 16 है, तो इसमें भी उतना अच्छा कार्व नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर आप सिर्फ डाविंची के ऊपर एक स्पेसिफिक साइट बनाओगे तो उतना आपको उतना ट्रैफिक आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हो कि 5 साल में उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। अगर आपका टारगेट है कि पर मंथ आपका 20,000 30,000 के आसपास ट्रैफिक मिनिमम होना चाहिए, तो इसके लिए मैं सजेस्ट नहीं करूँगा इसी तरह आपको नीश को लेके चलना, ठीक है। तो आप दूसरे नीश को फाइंड करो। तो इसीलिए ये जो डिमांडिंग वाला जो पार्ट है ना नीश का, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। जिसके ऊपर आप काम करना चाहते हो, ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा कि उसके ऊपर गूगल में कितना डिमांड है, राइट। तो ये हो सकता है कि कैट, अच्छा मैं एक बार देखता हूँ कि डॉग पॉटी ट्रेनिंग, ये बहुत अच्छा नीश है। ये आप देख सकते हो कि डॉग पॉटी ट्रेनिंग, राइट। तो इसके ऊपर इतना अच्छा सर्चेस है, ठीक है। तो इसी तरह जो आपको नीश मिलेगा ना, तो इसी नीश की तरह जो कीवर्ड है उसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए, राइट। सो बिफोर गोइंग टू सिलेक्ट एनी नीश यू हैव टू चेक इफ दिस नीश हैज़ एनी डिमांड और नॉट, राइट। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्टेप पर देखते हैं कि क्या है। उसके बाद है कि नीचेस विथ लो आरपीएम, ठीक है। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो लो आरपीएम वाला नीच है ये क्या है, ठीक है। ये आरपीएम का मतलब है कि पेज रेवेन्यू पर 1000 इंप्रेशन, ठीक है। तो अगर आपके साइड में 1000 इंप्रेशन आएगा तो उसमें से जो रेवेन्यू जनरेट होता है ना, तो उसको ये कैलकुलेट करते हैं एज आरपीएम के थ्रू, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे नीच है, ठीक है, जिसका आरपीएम उतना अच्छा नहीं है। तो मैं एग्जांपल के थ्रू इसमें यहाँ पर कुछ नीच है यहाँ पर मेंशन किया हो, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे नीच है, ठीक है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि मोटिवेशनल कंटेंट। तो देखिए मोटिवेशनल कंटेंट, क्विजेस, कोट्स, गेम, इन्वायरमेंटल, रिलीजन, ट्रैवल ब्लॉग, ये एक इंपॉर्टेंट है, मैं उसमें बाद में डिस्कस करता हूँ। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि मोटिवेशनल कंटेंट, तो जिस कंटेंट के ऊपर मोटिवेशनल बात होती है, जिस न्यूज़ के ऊपर से मोटिवेशनल स्पीच है, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे कंटेंट है, तो उन सारे न्यूज़ के ऊपर आरपीएम बहुत कम होता है, ठीक है। ये मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ कि मैं इनमें से मेरा एक न्यूज़ था, ठीक है। वो न्यूज़ क्या है, ठीक है, तो मैं उसके बारे में मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि उस न्यूज़ के ऊपर मैंने काम करने के बाद मुझे अच्छे ट्रैफिक मिल रहा था, अराउंड 10,000 के आसपास मंथली में ट्रैफिक मिलता था, लेकिन उसमें एडसेंस में उतना अच्छा रेवेन्यू नहीं मिलता, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा इनमें से ऐसे न्यूज़ वो कौन था, ठीक है। तो आप उसको लाजमी लास्ट तक देखना जरूर, ठीक है। अच्छा, तो मोटिवेशनल कंटेंट, ये क्विजेस और कोर्स रिलेटेड जितने भी सारे कंटेंट होगा ना, तो उसमें से आपको आरपीएम उतना अच्छा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप जब नीश को सिलेक्ट करोगे तो इस चीज़ के ऊपर आपको बहुत केयरफुली ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो बाद में ऐसे होता है कि ये जो क्विज वाला सेक्शन है ना, इसमें बहुत सारे न्यू भी लग जाता है, क्योंकि वो देखता है कि कीवर्ड में कोई सर्चेस नहीं है, ठीक है, और कंपटीशन बहुत कम हो जाता है, तो न्यू भी इसमें चला जाता है बहुत इजीली, क्योंकि उसको पता है कि ये बहुत अच्छा रैंक हो जाता है। लेकिन रैंक करने के बाद उसमें अच्छा प्रॉफिट नहीं मिलता, वो होपलेस हो जाता है, क्योंकि उसके साइड में ट्रैफिक है, ठीक है। तो ट्रैफिक अगर उसको रेवेन्यू नहीं जनरेट करेंगे ना, तो उस ट्रैफिक का क्या फ़ायदा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बहुत केयरफुली सिलेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, तो उसके बाद है कि रिलीजियन ट्रैवल ब्लॉग्स, ये एक इंपॉर्टेंट है। जिस ट्रैवल, अगर आपके ब्लॉग से ट्रैवल के रिलेटेड में बात कर रहे हैं वो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर रिलीजियन के बारे में आप जो ट्रैवल कर रहे हैं ना, उसमें अगर आप रिलीजन के बारे में बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक रिलीजन के ऊपर, तो हो सकता है आपका ऑडियंस नैरो हो जाए, ठीक है। तो
ऑडियंस अगर नैरो हो जाएगा ना, तो आपका रेवेन्यू भी कम होता जाएगा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आप जिस नीश के ऊपर काम करोगे तो उनमें पहले तो एक डिमांड होना चाहिए, ठीक है, और दूसरा कि उस नीश के ऊपर आरपीएम अच्छा है या नहीं, ये आपको पहले पता लगना चाहिए। ठीक है, तो मैं इस कॉमनली जो नीश के ऊपर न्यू भी काम कर लेता है वो इसी तरह नीश है, मैं इसको आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, तो इसके ऊपर आपको ज़रूर केयरफुल होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम लोग आते हैं कि थर्ड, जैसे कि हाई कॉम्पिटिटिव नीश। अच्छा, तो हाई कॉम्पिटिटिवनेस में हम लोग यहाँ पर देखे थे कि मैंने, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में पिछले वीडियो देखेंगे ना, तो उसमें मैंने बहुत सारे वीडियो में आपको बताया कि ये हाई कंपटीशन नीश के ऊपर हम लोग उसको नैरो डाउन करके एक अच्छे नीश को कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा ब्लॉगिंग सीरीज़ में नीश सिलेक्शन में आपको वो वीडियो मिल जाएगा, आप उसको ज़रूर देख लेना। अच्छा, तो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि ये हाई कंपटीशन, जैसे कि आप देख सकते हो कि बास्केटबॉल एक बहुत ही हाई कॉम्पिटिटिव नीश है। ठीक है, तो अगर आप बास्केटबॉल के ऊपर पूरा कंटेंट डालने लगोगे, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप एक साथ टारगेट कर लोगे ना, तो आपको रैंकिंग करने में बहुत दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप बास्केटबॉल के ऊपर अथॉरिटी बिल्डअप करना चाहते हो तो स्पेसिफिक कैटेगरी को आपको पहले फोकस करना चाहिए। ठीक है, ये हो सकता है कि ये बास्केटबॉल फिटनेस ट्रेनिंग। ठीक है, तो बास्केटबॉल फिटनेस के बारे में अगर आप एक कैटेगरी करके उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डालोगे कि बास्केटबॉल खेलने के जो फिटनेस ट्रेनिंग होता है ना, तो उसके ऊपर अगर आप डिस्कस करोगे तो वो होता है कि उसमें बहुत सारे आपको अथॉरिटी मिल जाता है। ठीक है, तो उनमें आप कवर कर सकते हो कि इंजरी प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज। ठीक है, तो बास्केटबॉल खेलने से कोई अगर इंजरी हो जाए तो उसके लिए प्रिवेंशन क्या हो सकता है। ठीक है, उसका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्या हो सकता है, और एजिलिटी वर्कआउट, ये इसके बाद जो टॉपिक होता है ना इसके ऊपर, तो आप उसको डिस्कस कर सकते हो, ताकि आपका जो नीश है वो एक ट्रॉपिकल ऑथोरिटी आपको बिल्डअप होना चाहिए। ठीक है, तो बास्केटबॉल के ऊपर हम लोग अगर पूरा डिस्कस करने लगेंगे तो हम लोगों का गूगल रैंक नहीं देगा। ठीक है, तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, उसमें बहुत सारे इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा आपको, ऑन पेज ऑफ पेज भी बहुत सारे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग को एक नैरो डाउन करना पड़ेगा, तभी हम लोग अच्छे और इजीली रैंक कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है कि मल्टीपल हाई अथॉरिटी साइट रैंक कर जाते हैं। अगर आप कोई कीवर्ड को गूगल में सर्च करोगे किसी एक हाई अथॉरिटी साइट के, जैसे कि फैशन रिलेटेड कोई ब्लॉग है, ठीक है, तो उसमें अगर आप कोई भी कीवर्ड को लेकर गूगल सर्च करोगे तो उसमें आपको टॉप 3 या 5 में मैक्सिमम हाई अथॉरिटी की साइट को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप उस कीवर्ड को टारगेट करोगे ना, तो आपको रैंक करने में बहुत दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस नीच को फिर से एनालाइज करके उसको नैरो डाउन करना पड़ेगा। जैसे कि ये फैशन ऑन ए बजट। ठीक है, तो अगर आप फैशन ब्लॉग में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, तो बजट के जो अंदर आप अगर आप फैशन के जो कंटेंट है उसको टारगेट करोगे, जैसे कि फैशन ऑन बजट, जैसे कि ऐसे हो सकता है कि कोई मुंबई ट्रैवल करना चाहते हैं, तो विद इन बजट वो कैसे मुंबई में ट्रैवल कर सकते हैं, कोई फॉरेन कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं, जैसे कि इटली में अगर एज ए इंडियन विजिट करेंगे तो विद इन बजट वो कैसे विजिट कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ से उसको होटल का पता लग सकता है और कौन से जगह पर वो घूम सकता है। ठीक है, तो इसके लिए एक ये जो बजट फ्रेंडली जो नीश कैटेगरी होगा ना, अगर आप उसको कवर करोगे तो वो होगा कि वो जो हाई अथॉरिटी साइड है आप उसको बीट कर सकते हो, क्योंकि वो जो हाई अथॉरिटी साइड है वो बहुत सारे कंटेंट को कवर कर चुका है। ठीक है, तो अगर आप एक स्पेसिफिक कैटेगरी का कवर करोगे, जो बजट फ्रेंडली जो टिप्स है ना, अगर आप उसको कवर करोगे तो बजट फ्रेंडली रिलेटेड जितने भी कीवर्ड होगा आप उसमें आहिस्ता आहिस्ता रैंक कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, और एक एग्जांपल मैं आपको दिखाऊँ कि ऑलवेज ऑफर यूनिक कंटेंट। ठीक है, अगर आप जिस कीवर्ड के ऊपर और जिस टॉपिक के ऊपर बात करना चाहते हो, ठीक है, तो उसमें तो ऑलरेडी कंटेंट पब्लिश होगा, राइट। तो जिस कंटेंट को देख के आप अपना खुद का कंटेंट क्रिएट करोगे, तो उनमें अगर यूनिक नहीं होगा, ठीक है, उसमें अगर यूनिक वैल्यूएबल कंटेंट और इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, तो गूगल आपको रैंक कभी नहीं देगा। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैं एग्जांपल के थ्रू बताया कि कुकिंग एंड रेसिपी रिलेटेड अगर आपके पास साइट होगा, तो उसमें आपको क्या करना चाहिए कि अगर आप कंप्यूटर रिसर्च करने के बाद देखोगे कि कंप्यूटर ने सिर्फ इमेजेस दिया है, ठीक है, उसका रेसिपी का
जितना रेसिपी है वो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन दिया है, ठीक है, और कुकिंग टाइम ये वगैरह वगैरह वो इन्फॉर्मेशन जो दिया है। लेकिन अगर आप उसको एक वीडियो करके उसमें गाइड करोगे, ठीक है, तो एक आपको पॉजिटिव एडवांटेज मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आप अपने कंपटीटर से एक कदम आगे चल रहे हो, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आपका कंटेंट का क्वालिटी क्या है, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये चीज़ देखना चाहिए कि आप जिस निश के ऊपर काम कर रहे हो उसमें कंपटीशन कितना है, राइट। ये कंपिटिटिव जो पार्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए मैं अपने यूट्यूब चैनल में बहुत सारे वीडियो है, आप उसको देख सकते हो कि आप अपने लो कंपिटिटिव कीवर्ड और लो कंपिटिटिव निश को कैसे फाइंड कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो उसके बाद आते हैं कि YMOL निश ये क्या है। YMOL निशेस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका मतलब है कि योर मनी और योर लाइफ। तो इसमें क्या है कि आप जिस टॉपिक के ऊपर बात करना चाहते हो वो अगर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जैसे कि फाइनेंशियल, हेल्थ, सेफ्टी और हैप्पीनेस, ठीक है, ये जो 3-4 टॉपिक है ना, इसके बाद अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन टॉपिक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये 4 टॉपिक के ऊपर ही हम लोग देखे थे कि इसके ऊपर अगर आप साइड बनाओगे ना तो मोस्ट ऑफ द टाइम रैंकिंग करने में बहुत दिक्कत हो जाता है। उसका रीज़न यही है कि तो अगर आप हेल्थ के बारे में बात करना चाहते हो, ठीक है, तो गूगल चाहता है कि आपका EEAT क्या है। EEAT मतलब है कि एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज, ऑथोरिटिवनेस एंड टार्थऑर्थिनेट्स, राइट। तो इसका मतलब है कि आप जिस टॉपिक के ऊपर बात करना, जैसे कि इस हेल्थ न्यूज़ में अगर आप बैक पेन के बारे में डिस्कस करना चाहते हो तो आपको अपना ऑथोरिटी शो करना चाहिए गूगल के पास, ठीक है। क्योंकि देखिए, अगर एक आम आदमी उसके पास उतना इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वो बैक पेन के बारे में उतना उसको आइडिया नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसे साइट गूगल में रैंक कर जाए जो कि बैक पेन रिड्यूस करने के अलावा उसको इंड्यूस कर दे, ठीक है, उसको इंक्रीज कर दे, बैक पेन रिड्यूस करने के अलावा उसको इंक्रीज कर दे तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट। सो इसके लिए गूगल क्या किया कि जिस साइट के ऊपर ऑथोरिटी है, एक्सपर्टाइज है, ट्रांसऑर्थिनेट्स है, ऑथोरिटिवनेस ने, तो उसके ही गूगल से रैंक देता है, ठीक है। तो अगर आप हेल्थ के बारे में डिस्कस करना चाहते हो तो आपके पास एक एक्सपर्टाइज होना चाहिए, ठीक है। ये हो सकता है कि आप एक डॉक्टर हो, ठीक है, और आप जिसके ऊपर बात करना चाहते हो और वो जो टॉपिक आप डिस्कस करना चाहते हो ना, वो टॉपिक किसी एक्सपीरियंस बंदा ने आपको कहा, ठीक है, तो उसके लिए आपको सोर्स भी देना पड़ेगा, ठीक है, ताकि गूगल को पता चले कि आप जिसके ऊपर बात करना चाहते हो वो एक जेन्युइन है, राइट। क्योंकि आप देखोगे अगर हम लोग कोई कंटेंट को रीड करने के बाद एक गलत इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिल जाएगा ना, तो हम लोगों का गूगल से ट्रस्ट उठ जाएगा, राइट। तो ये गूगल को बहुत ही अच्छे तरीके से देखना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या है कि और एक ऑप्शन है कि सेफ्टी और हैप्पीनेस, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे नीश है जिसके अगर मैं आपको फाइनेंशियल के बारे में बताऊँ कि ऐसे बहुत सारे नीश आपको मिलेगा जहाँ पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के बारे में बहुत सारे डिस्कशन होते रहते हैं, ठीक है। तो वो लोग क्या कहते हैं कि हम लोग गूगल में सर्च करने के बाद उस साइट में जाके और ये जो क्रेडिट कार्ड के जो बहुत सारे कंपनी है उसमें जाके हम लोग अप्लाई कर देता है, लेकिन वो जो क्रेडिट कार्ड के वाले जो है ना वो बहुत सारे स्कैम हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए गूगल ने क्या किया, जिस साइट के ऊपर अथॉरिटी है उसी साइट को ही वो रैंक देना चाहते हैं, ठीक है। तो ये क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना, तो इसके लिए आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आप जिसके ऊपर काम कर रहे हैं वो क्या YMOL नीश है या नहीं। अगर आपका जो नीश है वो YMOL के नीश के अंदर है तो आप उसको फ़ौरन ही स्टॉप कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि मैं आपको यही बता रहा हूँ कि अगर आपके पास उतना ऑथोरिटी नहीं है तो आप इसके ऊपर काम करना बंद कर दीजिए, ठीक है। ये मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास एक साइट था, मैं आपको पिछले वीडियो में एक बार बताया था कि वो जो साइट था वो हेल्थ और ब्यूटी रिलेटेड प्रोडक्ट था, तब उसमें मैं अमेजन एफिलिएट कर रहा था। लेकिन जब गूगल का मेडिक अपडेट आया था ना, वो पूरा साइट एकदम ज़ीरो ट्रैफिक में चले गए, क्योंकि गूगल तब जो
YMOL नीस के जो अपडेट पूरी लॉन्च कर दिया था, ठीक है। तो हम लोग के पास उतना अथॉरिटी नहीं था, क्योंकि हम लोग दूसरे साइट को देख के उसके ऊपर रिसर्च करने के बाद कंटेंट को लिखते थे, राइट। तो हमारे पास तो कोई मेडिकल सर्टिफिकेट तो नहीं था ना, तो इसीलिए गूगल हम लोग को अपडेट पेनल्टी दे दिया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए जब आप नीच को सिलेक्ट करोगे, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद आते हैं कि नीच दैट आर रिस्की फॉर ब्रांड्स। अच्छा, ये क्या है? अच्छा, ये इसमें होता है कि ऐसे बहुत सारे नीसेस हैं जहाँ पर हम लोग इजीली लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड मिल जाते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर हम लोग जब कंटेंट को लिखाते हैं ना, तो वो गूगल में रैंक भी हो जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम एक जगह पर हो जाती है कि जिस नेटवर्क के ऊपर हम लोग काम करना चाहते हैं, जैसे कि गूगल एडसेंस हो गया, ईजोइक हो गया, मीडिया वाइन हो गया, तो ऐसे बहुत सारे एड पब्लिशर है, तो जो कि हम लोगों को रेस्ट्रिक्ट कर देता है गूगल हम लोगों के ऊपर ऐड दिखाने में, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक बार यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू देखा, अगर आपके पास ट्रैवल ब्लॉग के रिलेटेड साइट है, तो उसमें होता है क्या है, अगर आप ट्रैवल ब्लॉग के अंदर ऐसे बहुत सारे डेस्टिनेशन को डिस्कस करना चाह रहे हो जो कि बहुत डेंजरियस है, ठीक है, और वो इलीगल एक्टिविटीज़ होते रहते हैं उस जगह पर, तो होता है कि ऐसे बहुत सारे एड पब्लिशर है, जैसे कि गूगल एडसेंस हो गया, तो वो जो प्लेटफॉर्म है ना, वो प्लेटफॉर्म आपको ऐड यहाँ पर शो करने से रिस्ट्रिक्ट कर देता है, ठीक है, क्योंकि उन उन लोगों के पास ये एक इलीगल है, राइट। सो ये एक इम्पॉर्टेंट है कि आप जिस टॉपिक के ऊपर बात करना चाहते हो वो लीगल है या नहीं है, ये आपको पहले देख लेना चाहिए, ठीक है। और एग्जांपल होता है कि जैसे कि आप पेट के बारे में बात करना चाहते हो, तो पेट इलनेस और ट्रीटमेंट के ऊपर अगर आप सिर्फ डिस्कस करोगे, तो आपको भी उतना ऑथोरिटी होना चाहिए, ठीक है। अगर विदाउट एनी ऑथोरिटी अगर आप कंटेंट पब्लिश करोगे ना, तो वो YMOL के नीज के अंदर हो सकता है, क्योंकि फॉरेन कंट्री में ये जो पेट डॉग वाला जो एनिमल होता है ना, ये उसको बहुत ही केयरफुली हैंडल करता है, ठीक है। उसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए ना था, तो बहुत ही वो वरीड हो जाता है, राइट। तो इसके लिए आपको ये चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये जो 5 नीच के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और जो मैं पहले बताया था कि मैं एक नीच के ऊपर काम कर रहा था, लेकिन उसके ऊपर मुझे अच्छा प्रॉफिट नहीं मिल रहा, वो नीच मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। वो था कि स्टार्डियो वैली टिप्स, ये मेरा वेबसाइट था, ठीक है। अभी तो ये किसी और साइड में रीडायरेक्ट हो रहा था, उसको छोड़ दीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये साइट एक्चुअली था क्या। अच्छा, ये स्टार्डियो वैली एक गेम है, ठीक है। तो इस गेम के अंदर जितने भी सारे कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर को मैं डिस्कस कर रहा था। डिस्कस का मतलब है कि उसका रोल क्या था, वो कब आता था, ठीक है। तो उसके ऊपर मैं बहुत सारे इन्फॉर्मेशन अपने कंटेंट में डाल रहा था, अपने साइट में डाल रहा था, ठीक है। तो इसके ऊपर बहुत सारे इन्फॉर्मेशन था। तो अगर इस साइट को अगर आप आर्काइव में चेक करोगे, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितना कंटेंट था उसमें। तो आप देख सकते हो कि उस टाइम 10,000 के आसपास ट्रैफिक था, ठीक है। तो उसमें उतना प्रॉफिट नहीं मिल रहा था, तो इसीलिए मैं उसको छोड़ दिया वहीं पर, ठीक है। तो इसीलिए इस वीडियो का मकसद था कि आपको पहले ही अवेयर हो जाना चाहिए कि आप जिस निश के ऊपर काम करोगे उसमें प्रॉफिट है या नहीं। अगर आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, तो आप उसमें इन्वेस्ट करने में कोई फ़ायदा नहीं होगा, राइट। सो आई होप कि इस वीडियो को आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें, ताकि इससे रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहे। और एक चीज़, बहुत सारे विजिटर यही कहते हैं कि उसको डायरेक्ट बात करना में प्रॉब्लम हो रही है, कि अगर आप मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हो, तो मेरा लिंक्डइन में आप यहाँ पर आके मुझसे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए, मिलते हैं एक नई वीडियो पर। थैंक यू।